ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के तीसरे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। छंद त्रिष्टुप, मंत्र दृष्टा ऋषि बृहस्पत्य भारद्वाज, देवता अग्नि, और प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव द्वारा संरक्षित यज्ञनिष्ठ यजमान की उपलब्धियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अग्ने सक्षे शत्रतपारतेजा उरुज्योतिर्नशते देवयुष्टे यन्त्वं मित्रेण वरुणः सजोषा देवपासित्यजसामर्थमंहाः। इस प्रथम मंत्र में उन उपलब्धियों का कथन है जो अग्निदेव से यजमान के निकट संबंध जोड़ लेने पर होती हैं। जब यजमान अग्निदेवता से जुड़ जाता है, उनकी उपासना में तन मन से संलग्न हो जाता है, तो उसे जो उपलब्धियां होती हैं उनका कथन है। तो अग्निदेव दीर्घायुष्य प्रदान करते हैं और वे यजमान के यश को, कीर्ति को, धन धान्य और पुत्र परिवार को बढ़ाते हैं। आदि बातों का कथन है। तो अग्नि, हे परमात्मा के तेजोमय रूप, हित में अग्रगण्य रहने वाले दिव्य देव अग्नि, मित्रेण वरुणा, जिस प्रकार से मित्र और वरुण का युग्म जोड़ा परस्पर जुड़ जाता है और एक दूसरे से निकट सदैव बना रहता है, उसी प्रकार से जब यजमान अग्निदेव से जुड़ जाते हैं, सदैव उसके सानिध्य को लालायित रहते हैं, सम्यक उपासना करते हैं, तो उनको यह लाभ होता है कि अग्निदेव उसे तेजसा, अपने तेज से परिपूरित करते हैं। एवं वे अग्निदेव अंघसः पासि, और अंघ कहते हैं पाप को। हे अग्निदेव, तुम उस व्यक्ति को पापों से रक्षित करते हो, पासी रक्षित करते हो, जो व्यक्ति तुमसे जुड़ जाता है और परस्पर उसी प्रकार से प्रेम भाव रखता है जैसे कि मित्र और वरुण रखते हैं। तो हे अग्निदेव, ऐसे तुमसे जुड़कर जीवन बिताने वाले यज्ञनिष्ठ यजमान की तुम रक्षा करते हो। किससे रक्षा करते हो? अंघ। अंघ माने पाप। पाप जो है पीड़क होता है, और जो पीड़ाएं होती हैं जीवन में, वो सब पाप का परिणाम है। बिना पाप के पीड़ा नहीं होती है। खान में, पान में, आचरण में, व्यवहार में, नियमित दिनचर्या के खंडित होने में, आलस्य में, अनुचित निद्रा में या अनुचित जागरण में,
खाने पाने में जो त्रुटियां होती हैं वो सब पाप की कोट के अंतर्गत आती हैं, और इन सब से व्यक्ति दुखित होता है। लेकिन जो अग्निदेव का उपासक होता है, अग्निदेव को आहुतियाँ प्रदान करता है, जो शरीरस्थ जठराग्नि है उनको भी तृप्त करता है, अनुचित आहार आदि नहीं लेता है, तो उसकी रक्षा हे अग्निदेव तुम अंघः पापों से करते हो। पा धातु रक्षणे है, पास रक्षा करना। पा धातु पाने और रक्षणे दोनों में प्रयुक्त होती है। अंघः पासी, पापों से रक्षा करते हो। ऋतपाह, जो यजमान ऋतप है, ऋतप ऋत कहते हैं शाश्वत सत्य का पालन करने वाला, अथवा ऋत यज्ञ को भी कहते हैं। तो जो यजमान, जो उपासक ऋतप है, अर्थात शाश्वत नियमों का जो खान पान व्यवहार दिनचर्या में निर्धारित हैं, वे ऋत हैं। ऋत वो सिद्धांत है जो सदैव चलता है। जैसे भाई, अगर आप चाहते हो कि हम पीड़ित न हो तो आप दूसरे को भी पीड़ा मत पहुंचाओ। अगर चाहते हो कि हमसे सब प्रेम से व्यवहार करें, मीठे वचन बोलें, तो आप भी प्रेम से व्यवहार करो और मीठे वचन बोलो। यह एक मर्यादा है, यही रीत है। क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम कुएं में या किसी ऐसे बंद स्थान में कहो कि तुम्हारी जय हो, तो प्रतिध्वनि क्या निकलेगी? तुम्हारी जय हो। अगर कहो कि तुम्हारा नाश हो, तो प्रतिध्वनि क्या कहेगी? तुम्हारा नाश हो। तो कहने का मतलब ये सब शाश्वत सिद्धांत है। जब हम दूसरे को पीड़ित करेंगे तो हम भी पीड़ा पावेंगे, हम दूसरे को कटु वचन कहेंगे तो हमारे प्रति भी वैसे ही मिलेगा। तो यही सब रीत है, जो बोओगे वही काटोगे। इसी प्रकार से जो शाश्वत सत्य है, जो शास्त्र निहित मर्यादा है, उसका जो पालन करता है वो ऋतप है। अब ऋतप यहाँ पालने धातु रक्षण हेतु उपयुक्त है। तो जो ऋत का शाश्वत सिद्धांतों का विधिवत पालन करता है, अथवा ऋत माने यज्ञ भी होता है, जो यज्ञ जीवन बिताता है, वह पाता क्या है? शेषत, क्षे कहते हैं रहना। तो वो बहुत समय तक रहता है, मतलब वो दीर्घायु पाता है। इस भूमंडल में बहुत दिनों तक रहता है, शेषत निवास करता है, वही दीर्घायु पाता है। देवयु, वह देवत्व प्राप्ति का इच्छुक साधक। देवत्व प्राप्त का मतलब दिव्यता, जो अपने जीवन में दिव्यता प्राप्त करे और उसकी इच्छा रखे। जो देवयु है, देवत्व प्राप्त की इच्छा करता है, वह ते तुम्हारी, हे अग्निदेव, वह तुम्हारी उरु, उरु माने व्यापक, ज्योति माने तेज, नशते माने प्राप्त करता है। तो वह व्यापक तेजस्वी बन जाता है। तो हे अग्निदेव, वह यजमान दीर्घायुष्य प्राप्त करे जो यज्ञ करता है, और जो आचरण के शास्त्र विहित कर्म हैं उनको करता है, वह निश्चित ही तुम्हारा कृपा भाजन बन जाता है, और तुम्हें और उसमें मित्र और वरुण की तरह प्रीति जुड़ जाती है। जैसे मित्र और वरुण दोनों साथ रहते हैं प्रेम पूर्वक, वैसे तुम्हारा और उसका मैत्री संबंध हो जाता है।
तुम उसे आहुति दोगे, वो तुम्हें कल्याण देगा। यही मैत्री संबंध है प्रेम पूर्वक, क्योंकि आदान प्रदान से ही प्रीति रहती है। प्रीति तब खंडित होती है जब मनुष्य पाना ही चाहता है और देना नहीं चाहता। तो भाई जो है यह कहा गया है कि बारू की भीति प्यारी को तापव, ओछे की प्रीति कहानी वही है। प्रेम व्यवहार तब नहीं चलता जब मनुष्य केवल यही चाहता कि हम पावें और कुछ देना। तो भाई जब दोनों ओर से आदान प्रदान बना रहता है तभी प्रीति भाव जुड़ पाता है। स्वार्थ में प्रीति खंडित होती है। जल पय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भल, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। देखो भाई, दूध और पानी में बड़ा प्रेम होता है। प्रेम कैसा होता है कि दुग्ध जल को अपने में मिला लेता है और मिला के अपने ही भाव उसको बिकवा देता है। भाई पानी की कीमत तो नहीं है, दुग्ध की बड़ी कीमत है, लेकिन अपने मित्र संबंधी जल को, जो दुग्ध है वो अपने में मिलाकर अपने ही समान बना लेता है। तब भाई प्रीति निर्वाह होती है। तो जल पय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भल, लेकिन बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। लेकिन उसमें अगर कपट की खटाई डाल दो तो फटने में देर नहीं लगेगी। पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। तो भाई प्रीति का मतलब यही है कि जो समान हो। तो ओछे की प्रीति कहानी वही है। ओछापन होने पर प्रेम संबंध चल नहीं पाता है। तो मित्र और वरुण में परस्पर सहयोग पूर्ण प्रेम है। वैसे आराध्य और आराधक में परस्पर निश्चल भाव से प्रीति होनी चाहिए। तो जो अग्निदेव से निश्चल भाव से प्रीति रखता है, जैसे मित्र और वरुण में प्रीति है, तो हे अग्निदेव, तुम उस यजमान की रक्षा करते हो और वह यजमान दिव्यता प्राप्त करता है और तुम्हारी भांति वह तेजस्वी बन जाता है। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, वह यजमान दीर्घायुष्य प्राप्त करे जो यज्ञ करता है और स्वयं को यज्ञ के निमित्त समर्पित होकर उसी के हेतु उत्पन्न हुआ अपने को मानता है। जो मित्र और वरुण के समान परस्पर प्रीति से जुड़ा रहता है, तो जो ऐसा यजमान है, हे अग्निदेव, तुम उसकी रक्षा करते हो, रक्षा करते रहो। वह देवाभिलाषी यजमान तुम्हारी विस्तृत ज्योति को प्राप्त कर उसका अधिकारी बना रहे, यानी अधिकार पूर्वक तुम्हारे प्रीति को प्राप्त करे। अग्निदेव है चिरजीवन पा जाए वह यजमान, अग्निदेव है चिरजीवन पा जाए वह यजमान, यज्ञ हेतु उत्पन्न स्वयं को जो लेता है मान। मित्र वरुण ज्यों प्रीति युक्त तुम करते जिसका त्राण, बन जाता वह दिव्य ज्योति का अधिकारी श्रीमान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के तीसरे सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भारद्वाज, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप, शीर्षक अग्नि उपासक यजमान की उपलब्धियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ईदे यज्ञेभिः शशमे शमेभिरर्धद्वा राजाग्नजे ददाश
एवाचनतं यशसामजुष्टिर्नां होमर्थन्नशतेन प्रतृप्तिः। इस दूसरे मंत्र में अग्नि उपासना से उत्पन्न प्राप्त उपलब्धियों का कथन है। यो यजमानः, जो यजमान अग्नये ददाश, अग्नि को हव्यार्पण करता है। कैसे अग्नि को? रिधत, जो वैभवशाली हैं, वराय, जो श्रेष्ठतम विभूतियों से युक्त हैं, प्रशंसनीय हैं, श्रेष्ठ उपलब्धियों से, वैभव से जो युक्त हैं, ऐसे अग्निदेव को जो यजमान हव्य अर्पण करता है, यज्ञ भी इजे, यज्ञों को संपन्न करके जो उनकी उपासना करता है, पूजन उनका करता है, शमी भी शशमे, और शमी भी माने शांत कर्मों से। शांत कर्म कौन है? परोपकार है, भलाई है, अच्छाई है, स्तुति है, सब शांत कर्म है। उग्र कर्म क्या है? किसी का घर जला देना, किसी खोपड़ी फोड़ देना, किसी का नुकसान कर देना, ये सब उग्र कर्म है। तो जो व्यक्ति यज्ञ करता है, हे यज्ञ देव तुम्हारी उपासना करता है, तो और जो शमी भी शश में जो शांतप्रद कर्मों से तुम्हें संतुष्ट करता है, वह शांति पाता है। और हे अग्निदेव, तुम यशसाम अजुष्टि, तुम उसे यशस्वी पुत्र प्रदान करो। अंघ, और उस उपासक को अंघ, अंघ कहते हैं पाप, पाप से, और प्रदीप्ति माने मिथ्या गर्व से, मिथ्याभिमान से उसे दूर करो। और जिस पर तुम कृपा करते हो वह अंघा माने पाप से, प्रदीप्ति माने जो मिथ्याभिमान है उससे, नशते दूर रहता है, उसे मिथ्याभिमान या अकल्याण छू नहीं सकता है। तो श्रेष्ठ वैभव शक्तिशाली अग्निदेव के निमित्त आहुति देने वाला यजमान पुत्र पौत्रादि से संपन्न होता है। वह निष्पाप साधक निरभिमानी होकर श्रेष्ठ जीवन यापन करता है, उसे पाप और अहंकार छू तक नहीं पाते हैं। तो यह अग्नि उपासना का फल है, तेजस्वी होना, समृद्ध होना, श्रेष्ठ पुत्र पौत्रादिकों से युक्त होना। जो अग्नि देवता के निमित्त आहुतियां देता जाता है, जो अग्नि देवता के निमित्त आहुतियां देता जाता है, संपन्न पुत्र पौत्रादिक से वह जीवन दिव्य बिताता है। उस मनुष्य के निकट पाप भी कभी नहीं जा पाता है। अहंकार के भी प्रहार से वह नर बचता जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के तीसरे सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि 12 स्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, और शीर्षक है अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सूरो न यस्य दृशतिररेपा भीमायदेतिषु चतस्थ आधीः हेषस्वतः शुरधो नायमक्तोः कुत्राचिद्रण्डोपसतिर्वनेजाः। अग्निदेव की दिव्य दीप्ति
और उनके द्वारा होने वाले उपकारों का कथन है। अग्नि का अर्थ ही होता है जो निकट का सहयोगी हो, जो अग्रगण्य हो। तो देखा जाए तो सबसे प्रथम रक्षक मनुष्यों का सहायक अग्नि ही रहा है। आप उस वातावरण को ध्यान में रखें जब चारों ओर वन का प्रसार था, सघन वन विस्तृत थे, जहां तहां बस्तियां थीं, ऋषि के आश्रम थे और उन वनों में सिंह, व्याघ्र, भयंकर सर्प, हिंसक पशु चिघाड़ते रहते थे। हिंसक पशु प्रायः रात्रि में प्रहार करते हैं। तो उस समय का मानव अपनी रक्षा कैसे करता था? चारों ओर आग जला लेता था और जलते हुए अग्नि के आगे या उनकी लपटों से भयभीत हिंसक पशु पास नहीं आ पाते थे। तो उसी वातावरण में रखकर अर्थ को देखने की आवश्यकता है। ये तो सब जानते हैं कि आग की लपटों से सिंह, व्याघ्र आदि डरते हैं, वो निकट नहीं आते हैं। तो प्रारंभिक रक्षण का साधन अग्नि का प्रज्वलन था। उसी दृष्टिकोण में, उसी भूमिका में अर्थ को देखने की आवश्यकता है। तो इसे प्रज्वलित अग्नि के प्रारूप का कथन और प्रशंसन है। सूरो ना, हे अग्निदेव तुम सूर्य कहते हैं सूर्य को, न माने समान, तुम सूर्य के समान देदीप्यमान हो। दृश्यति, हे अग्निदेव तुम्हारा दर्शन, अरेपाह माने निर्दोष है। तुम्हारा दर्शन, तुम्हारी लपटें हम मनुष्यों को कभी दोष दुख नहीं देती हैं। शुचिताधि, तुम्हें प्रदीप्त लपटों के माध्यम से फैला हुआ देखकर, तुम्हारी प्रखर आभा का अवलोकन कर, भीमा माने भयंकर, जो अक्तोह माने रात्रि के समय हरेशस्वता यानी गर्जन करने वाले हैं, फुफकारने वाले हैं, नाद करने वाले हैं, ऐसे भयंकर सिंह, व्याघ्र आदि, भयंकर सर्पादि हिंसक प्राणी वसती ही तुम्हारे निकट की बस्ती में नहीं आ पाते हैं और कुत्रचित कहीं भी तुम हो, रणवाह तुम्हारी रमणीय आभा फैलकर सुख देती है और तुम रात में रमणीय बन जाते हो, प्रकाश फैलाकर अंधकार को दूर कर अत्यंत प्रिय लगते हो। शुरुधा, तुम शोक दुखहारी हो, शोक अवरोधक हो। शुरुधा शोक अवरोधक, तुम्हारे कारण हम संरक्षित रहने से शोक नहीं कर पाते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम सूर्य के समान दर्शनीय हो, तेजस्वी हो, दोष मुक्त हो और तुम्हारी प्रखर ज्वाला दोष दुरितों पापों को जला देने वाली है। रात्रि में गर्जन करने वाले हिंसक सिंह, व्याघ्रादि प्राणियों
को तुम दूर भगाने वाले हो, भयानक होकर उनके प्रति तुम रोष करने वाले हो, रात्रि में अंधकार का विनाश करने वाले हो। अग्निदेव, तुम मनुष्यों के आवासों को अपने मंजुल प्रकाश से परिपूरित कर सुखप्रद बनाते हो। ऐसे अग्निदेव अरण्य जात जब जंगल में पैदा हो जाते हैं, दावाग्नि बन जाते हैं, तो वे पर्वतों में भी फैल जाते हैं और वे पर्वत की गुफाओं में भी प्रकाश करने लगते हैं। हे अग्निदेव, तुम शोक अवरोधक हो, सर्वत्र रमणीय हो, तुम भय शोक से, दुख द्वंद्वों से रक्षण देने वाले हो। सूर्य सदृश पावक दर्शन दुख दोष दुरित हरने वाला है। सूर्य सदृश पावक दर्शन दुख दोष दुरित हरने वाला, दोष दुरित के लिए भयानक बन जाती उनकी ज्वाला। हिंसक पशुओं में भय भरते वे निकट नहीं आ पाते हैं। नैश तिमिर का कर विनाश वे घर को सुखद बनाते हैं। वे अरण्य में पैदा हो गिर पर प्रकाश फैलाते हैं। वे दुख के अवरोधक हैं, भय को वे ही मार भगाते हैं। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के तीसरे सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है अग्नि देव की दाहक क्षमता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तिग्मञ्चिदे मम हि वर्पो अस्य भसदश्वो नयमसान आसात् विजेहमानः परशन्न जिह्वान् द्रविर्नद्रावयति दारुधक्षत। इस चौथे मंत्र में प्रज्वलित अग्नि देव की दाहकता और कठोर धातुओं को पिघला देने की शक्ति का काव्यमय कथन है। अस्य एम तिग्मम, इस अग्नि का पथ यानी कार्य प्रणाली बड़ी तेज, तिग माने तेज या तीक्ष्ण है। तो अस्य एम तिग्मम, इस अग्नि का मार्ग या उसकी कार्य प्रणाली तीक्ष्ण है, तेज है, भयंकर है। वर्पः महि भसत, इनका वर्प माने तेज, महि माने व्यापक, भसत माने भासमान होता है। अग्निदेव का तेज बड़ा व्यापक, बड़ा ही ओज तेज भरा भास्वरित होता है। कैसे भास्वरित होता है? और वह काष्ठों को जलाते समय कैसा प्रतीत होता है, इसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि काष्ठ को जलाते समय अश्वः ना, अश्व कहते हैं घोड़े को, और न माने समान, वे अश्व के समान हो जाते हैं। अर्थात जैसे अश्व घास आदि को भक्षण करता आसानी से चला जाता है, वैसे वे तृण वनस्पतियों को सरलतापूर्वक भस्म करते चले जाते हैं। वे अपनी जिह्वाम विजेहमाना, अपनी लपट रूपी जिह्वा को लपलपाते हैं। कैसे? दृष्टांत है कुठारा इव, जैसे कुल्हाड़ा अपनी तेज धार को, दारू माने काष्ठ को दिखाता है,
दिखाकर मानो उसको डर पा रहा हो। तो इन प्रज्वलित अग्निदेव में द्रावकता का भी गुण है। तो उनकी द्रावकता पिघला देने वाली शक्ति कैसे है? द्रविह न, द्रविह माने पिघला देने वाले, धातुओं को पिघला देने वाले स्वर्णकार अथवा लौहकार की तरह है। जैसे स्वर्णकार लोहा, चांदी आदि धातुओं को, तांबे आदि को पिघला देता है अग्नि में, और जैसे लौहकार कठोर धातु लोह को बिल्कुल पिघला के पत्ता धारे सा बना देता है, द्रव बना देता है, वैसे अग्निदेव जो हैं वो धातुओं को पिघला देते हैं, लौह आदि को बिल्कुल तरल बना देते हैं। तो इस अग्नि की कार्य प्रणाली तीक्ष्ण और स्वरूप तेजस्वी है। ये अग्निदेव कुठारवत तीक्ष्ण अपनी जिह्वा, अपनी ज्वाला रूपी जिह्वा द्वारा काष्ठ जैसी कठोर वस्तु पर प्रहार करते हैं और उसे वैसे ही खा जाते हैं जैसे घोड़ा घास को खा जाता है। धातुओं को गलाने वाले स्वर्णकार, लौहकार आदि की भांति वे कर्कश कठोर धातुओं को गला डालते हैं। वे सब कुछ भस्म करने की क्षमता से परिपूरित हैं। गति अग्निदेव के तेजस्वी काष्ठादि तृणादिक खा जाते, धार कुठार सदृश जिह्वा लपलपा वनों को डर पाते, ज्वाला जिह्वा से नष्ट करे, दृढ़ काष्ठादिक को वन कुठार धातुएं कठोर गला देते, ज्यों स्वर्णकार अथवा लोहार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के छठे मंडल के तीसरे सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक अग्निदेव की शक्तिमत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स इदस्ते एव प्रतिधादशिष्यञ्छसे एततेजोजसो न धाराम् चित्रध्रजतिररतिर्यो अक्तोर्वेर्न दृषद्वा रघुपद्मजंहाः। इस 5वें मंत्र में अग्निदेव की दाहक शक्ति का और उनकी लपटों का, उसके लपलपाने का काव्यमय आलंकारिक चित्रण है। अस्ता इव, जैसे निशानेबाज शिकारी धनुर्धर अपने निशाने पर तीर साधता है, वैसे ही अग्नि प्रतिधात, अग्नि भी अपने लक्ष्य काष्ठ पर संधान करता है, निशाना लगाता है। अयसो ना धाराम, अयस कहते हैं लोहे को, लोहे से बना हुआ कुठार जैसे अपने धार को लपलपाता है, कुल्हाड़ा जैसे अपने चमकते हुए धार को दिखाता है, वैसे अग्नि भी अपने तीव्र ज्वाला को लपलपाते और दिखाते हैं। चित्र ध्रजति अक्तोह, अक्तोह माने रात्र में, अक्त रात्र को कहते हैं। तो अक्तोह रात्र में चित्र ध्रजति ही, ये विचित्र गति वाले अग्निदेव अपने रूप का प्रसार करते हैं, और जब वे वन में
प्रवेश करते हैं तो द्रुषदा वेह ना, द्रुषदा माने वृक्ष पर बैठने वाले, वेह वेह माने पक्षी, न माने समान। तो जैसे डाल पर उड़कर बैठता हुआ पक्षी डाल को प्रकंपित कर देता है, जब बाज, शेन आदि बड़े पक्षी किसी वृक्ष की शाखा पर बैठते हैं उड़ करके, तो जैसे वो कंपित हो जाती है, वैसे अग्निदेव जब वन में प्रवेश करते हैं तो वनस्पतियां कंपित हो जाती हैं और वे काष्ठों को जलाने लगते हैं। आरति ही माने दुखद अंधकार को नष्ट करने लगते हैं। वे अग्निदेव बाण की भांति, कुठार की भांति अपने जाल से लक्ष्य काष्ठ को और अपने लक्ष्य धातु आदि को गला देते हैं अथवा बेध देते हैं, बीध देते हैं। तीव्रगामी पक्षी जैसे शाखा पर बैठकर उसे आंदोलित कर देता है, अग्निदेव भी वैसे काष्ठ पर आरूढ़ होकर काष्ठ को कपाते और जलाते चले जाते हैं। वे प्रदीप्त होकर निशा के घनांधकार पर घनघोर प्रहार करते हैं। बाण कुठार समान अग्नि भी अपनी तीखी ज्वाला द्वारा, बाण कुठार समान अग्नि भी अपनी तीखी ज्वाला द्वारा काश जलाते, धातु गलाते, सम्मुख जो आता सारा, शाखा को उड़कर बैठा खग हिला डालता है, जैसे अग्नि काष्ठ पर समारूढ़ हो जला डालता है, वैसे अंधकार को दूर भगाते कर उस पर भारी प्रहार। इस प्रकार से अग्निदेव की तेज शक्ति महिमा अपार। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के तीसरे सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक अग्निदेव के सुकृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम स इम्रे भान प्रतिमस्त उस्रा शोचिषा आरारभेति मित्रमहाः नक्तय्य मरुषो ज्योतिभानृन मर्त्यो अरुषो ज्योतिभानृन। इस छठे मंत्र में अग्नि देव द्वारा मानवों पर होने वाले उपकार, प्रकाश प्रसार और आहुति के माध्यम से देवों और मनुष्यों में संबंध बनाए रखने का कथन है। अग्निदेव के तेज का वर्णन करते हुए ऋषि कह रहा है कि अग्निदेव का तेज रेभो नौ, प्रशंसनीय सूर्य के समान है। रेभ प्रज्वलित सूर्य को कहते हैं, नौ समान, प्रशंसनीय सूर्य के समान है। सह ईम, वह यह अग्नि, उस्रह प्रतिवस्ते, अपनी ज्वालाओं को धारण कर शोभा पाते हैं। शोचिषा, शोचिष कहते हैं तेज को, और शोचिषा तेज द्वारा, अग्निदेव अपने तेज द्वारा रार पीठी, भारी शब्द करते हैं। नक्तम, नक्तम माने रात्रि को, अरुषः अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। दिवा माने दिन की भांति, नृण, नृण माने मनुष्यों को कर्म करने हेतु प्रेरित करते हैं। अमर्त्यः, अमर्त्यः माने जो अमर हैं, ऐसे देवों को मर्त्य जो
मरणशील मानव हैं उनसे संबंध कराते हैं। कैसे? हविषा, हवि के द्वारा संयोजित माने संयोजन करते हैं, माने हवि के द्वारा, हवि संयोजन के द्वारा, हव्यान प्रदान के द्वारा मानवों में और देवों में अग्नि देवता संबंध जोड़े रहते हैं। ये इनके लोकोपकार और उनके तेजस्वी प्रारूप का कथन है। अग्निदेव भी अस्तुत्य सूर्य देव की भांति अपनी दीप्ति का विस्तार करते हैं। मित्रवत प्रकाश का प्रसार कर जलते समय चटचट का शब्द करते हैं। निशा में आलोक का प्रसार कर मनुष्यों को के अधूरे कर्म को करने की प्रेरणा भरते हैं। जैसे मनुष्य दिन में कार्य करते हैं, वैसे वे अपने प्रकाश को फैलाकर रात्रि में भी अधूरे काम को पूरे करने की परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार से कर्म को गति देते हैं। मनुष्य को अवसर प्रदान करते हैं कि वे अपने अधूरे कार्य को पूर्ण कर लें। अमर अग्नि प्रदीप्त होकर हवि माध्यम से देवों और मनुष्यों का संबंध बनाए रखते हैं। अग्निदेव भी सूर्य सदृश उपयोगी बनकर आते हैं। अग्निदेव भी सूर्य सदृश उपयोगी बनकर आते हैं। मित्रवत प्रकाश प्रसारित कर अपना संदेश सुनाते हैं। तम में प्रकाश भर कार्य अधूरा दिन का पूर्ण कराते हैं। हवि माध्यम से जोड़ते मनुष्यों के अमरों से नाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीष्टाओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के तीसरे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा भारहस्पत्य भारद्वाज छंद त्रिष्टु देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव शत्रु नष्ट कर उपासकों को संपन्न करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिवोनजस्य विधतो न वेदोद्वृषा रुक्ष ओषधीषु नोनोत घृणादयोध्रजसा पद्मनायन्नारोदसे पशुनादं सुपत्नी। इस 7वें मंत्र में काष्ठादि को दहन करते समय अग्निदेव की कैसी शोभा होती है, उनका तेज किस प्रकार से फैल जाता है, इसका काव्य में चित्रण है। जब अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं तो दिवो न विधता, दिवो न माने सूर्य के समान, वे विधता माने तेज धारण करते हैं, दीप्ति धारण करते हैं। यश नवीनोत, जिस समय वे वनस्पतियों को जलाते हैं तो वे वृषा बलवान बने अग्निदेव। औषधीषु नुनोत, औषधियों को वनस्पतियों को जलाते समय बड़ा शब्द करते हैं। ध्रजसा माने वे धधकते हुए। रोदसी, रोदसी माने द्यावा पृथ्वी अर्थात अवनी अंबर को। वसुना आ, धन से परिपूर्ण कर देते हैं। तो सूर्य के समान तेजस्वी बलवान अग्नि जाज्वल्यमान होकर वनस्पतियों को काष्ठादि को जलाते हैं और विशिष्ट शब्द करते हैं। वे धधकते हुए तेज को इधर उधर फैलाते चलते हैं, लपटों के द्वारा ऊर्ध्वगमन करते हैं। ऐसे अग्निदेव हमारे शत्रुओं को परास्त कर द्यावा पृथ्वी को धन धान्य से संपन्न करें। वे सूर्य सदृश तेजस्वी हैं। अग्निदेव सूर्य सदृश तेजस्वी हैं, बलवान अग्नि जाज्वल्यमान, औषधि का छाद जलाते तेजोबल हो जाते
हैं वे शब्दायमान, धधकते हुए वे तेज प्रखर अपना फैलाते जाते हैं, अवनी से उठे हुए अंबर में जाते हुए दिखाते हैं। ऐसे बलशाली अग्नि हमारे सारे शत्रु परास्त करें, ऐसे बलशाली अग्नि हमारे सारे शत्रु परास्त करें, समृद्ध बनाएं धरा गगन, उसमें प्रभूत धन धान्य भरें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के तीसरे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक है भासमान अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धाजोभिर्भाजो जुज्जेभिरर्कैर्विद्युन्नद विद्योत्स्वेभिः शुष्मैः श्रद्धो भाजो मरुतान्तदक्षरभुर्नद्वेषो रभसानो अद्यौत। इस 8वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें प्रज्वलित पावक की प्रबलता का कथन है। यह अग्नि, जो प्रज्वलित अग्नि, धायो भी युज्ये भी ओकः, धारक और रथ को जोड़ने योग्य घोड़ों के समान कांति से जुड़ जाती है। यानी ये अग्निदेव जो हैं, धामे भी माने तेज से, देखिए धाम माने तेज होता है। यह पहले भी कहा जा चुका है, आज तक तो प्रचलित है धाम माने भवन घर, लेकिन वैदिक संस्कृत में धाम का अर्थ जो है वो तेज के रूप, तेज के हेतु विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। धामना स्वयं निरस्त हुकम, यह भागवत पुराण के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि वे देव अपने तेज से माया के अंधकार को भगा देते हैं। धामना स्वयं निरस्त हुकम सत्यम परम धीमहि। तो धाम माने तेज। तो अग्निदेव जब प्रज्वलित होते हैं तो धामे भी अपने तेज से वैसे ही जुड़ जाते हैं जैसे रथ से सहज रीत से घोड़े जुड़ जाते हैं। और उस समय वे विद्युत न बिजली के समान, ये तो आप सब जानते हैं कि जो संज्ञा के बाद न होता है तो समान का अर्थ देता है। विद्युत न माने वे बिजली के समान सुषमा तेजवान बन जाते हैं, द्विद्योत और चमकने लगते हैं। मरुताम श्रद्धा, और वे अपने चमक से, प्राबल्य से मरुतों के शर्थ माने बल, मरुद गणों के बल को भी मात कर देते हैं, ततक्ष कम कर देते हैं। और रिभु ना, रिभु कहते हैं सूर्य को, नौ माने समान, वे भासमान सूर्य के समान त्वैषा माने तेज से युक्त हो जाते हैं। रभसाना अद्योत, और अपने रभस से, वेग से वे परम प्रकाशित हो उठते हैं। युज्यमान अश्व की भांति अग्निदेव अर्चनीय दीप्ति से युक्त हो जाते हैं। यानी जैसे अश्व जब रथ से जुड़ता है तो सहज रीत से यह कार्य हो जाता है, वैसे जब अग्निदेव प्रदीप्त होते हैं तो दीप्तियां उनसे सहज ही जुड़ जाती हैं। वे स्वतेज से विद्युतवत चमकने लगते हैं। वे प्रदीप्त होने पर मरुद गणों को भी अपने तेज से और अपने बल से मात कर देते हैं, बलशाली बन जाते हैं। जाज्वल्यमान अग्नि सूर्यवत भासमान हो जाते हैं जब वो प्रज्वलित होते हैं। तब दीप्तियां अग्नि से जुड़ जाती, रथ में योजित अश्वों समान दीप्तियां अग्नि से जुड़ जाती, रथ में योजित अश्वों समान विद्युतवत चमका करते हैं। हो अग्नि देवता दीप्तिमान होकर प्रदीप्त मर्तों से भी बढ़ बलशाली बन जाते हैं। जाज्वल्यमान पावक महान
रवि जैसी आभा पाते हैं। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 8 मंत्रों का संक्षेप में ज्ञान प्राप्त किया। अब संक्षेप में सूक्त सार समझ लें। यह जिसकी व्याख्या हो चुकी है, यह ऋग्वेद के 6ठे मंडल का तीसरा सूक्त है, जिसमें 8 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं और मंत्र बृहस्पति भारद्वाज देवता अग्नि हैं। अग्नि के स्वरूप को हम सब समझ ही चुके हैं। परमात्मा के तेजोमय रूप अग्नि है। अग्नि का मानव से अनादिकाल से संबंध चला रहा है। वे प्रथम रक्षक और हित में अग्रगण्य होने से अग्नि का नाम पाए हैं। परम तेजस्वी हैं। वे जब प्रज्वलित होते हैं तो निशा में मानवों की रक्षा करते हैं। उनसे हिंसक पशु पक्षी और जीव जंतु भयभीत रहते हैं। वे रात में प्रज्वलित होकर के दिन के अधूरे काम को पूरा कराते हैं। परम हितैषी बन जाते हैं। अपने तेज और प्रभा से वे चारों ओर भासित हो जाते हैं। वे कठोर धातुओं को भी गला करके, लौहाज को गला करके बिल्कुल तरल बना देते हैं। वे उग्र रूप भी दिखाते हैं, लेकिन उनका शांत संरक्षक रूप भी है। जो व्यक्ति यज्ञ से जुड़ जाते हैं और यज्ञनिष्ठ जीवन बिताते हैं, उन यजमानों को अग्निदेव स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, दीर्घायुष्य देते हैं। तो आप सब यह तो समझते ही आए हैं कि अग्नि बड़े व्यापक हैं, सबसे निकट के देवता हैं, हित में अग्रगण्य रहते हैं। अग्नि हमारे शरीर में भी है जठराग्नि के रूप में। तो जब तक जठराग्नि प्रदीप्त रहती है तब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और जठराग्नि और तेज ओज जो कि अग्नि से निकलता है, वो जब तक स्थिर रहता है तब तक बुढ़ापा नहीं आ पाता है, अपंगता नहीं आ पाती है। अग्नि के क्षीण होने पर ही बुढ़ापा सताता है, आता है। तो इस प्रकार से यदि अग्नि उपासन किया जाए, उपासना की विधि जो है हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अग्नि प्रज्वलित कर उसमें आहुति डालें और वातावरण को जो है वो प्रदूषण रहित बनावें, कीट रोग के कृमि मर जाएं, हम स्वस्थ इस तरह से रह सकते हैं। और हम जो हमारे शरीर में जो अग्नि है, जो ताप है, उसको हम सम रखें, उसको क्षीण न होने दें, तो हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु प्राप्त करेंगे। तो अग्निदेव से कहा गया है, प्रार्थना की गई है। ऋषि कहता है कि अग्निदेव तुम अपने उपासकों पर दया दृष्टि बनाए रखो, उनको स्वास्थ्य दो, दीर्घायु दो, उन्हें धन धान्य पुत्र पौत्र से संपन्न करो। अग्नि के इस उदार रूप और प्रखर रूप दोनों का चित्रण इस सूक्त में हुआ है। जब अग्निदेव दावानल बन जाते हैं तो वे जो है वो जलाने लग जाते हैं, तो उनकी जिह्वा, उनकी ज्वाला रूपी जिह्वा लपलपाने लगती है, भय भरने लगती है। लेकिन उनका शांत रूप भी है, जो हम दीप की ज्योति में घर में देखते हैं। जब हम शांति में कार्यों में, मंगलमय कार्यों में दीपक प्रज्वलन करते हैं, आरती की लौ बन करके वे प्रकाश फैलाते हैं, प्रेरक बन जाते हैं, उनका शांत रूप भी दर्शनीय है। तो अग्नि में उग्रता भी है, शांति भी है, दाहकता भी है, कोमलता भी है। तो यह एक व्यक्तित्व, पूर्ण व्यक्तित्व की पहचान भी अग्नि के माध्यम से होती है। तो इस प्रकार से अग्नि के उभय रूपों का चित्रण है, शांत रूप का और प्रखर रूप का, प्रबल रूप का। और यह संकेत किया गया है, आग्रह किया गया है कि लोग अग्नि की उपासना करें।
अग्नि की उपासना को व्यापकता से समझने की आवश्यकता है। हम आहुति भी डालें, यज्ञ वेदी में अग्नि को प्रज्वलित करें, साथ साथ हम जो शरीरस्थ जठराग्नि रूप में आग है उसको भी प्रदीप्त रखें ताकि दीर्घायु पा सकें, स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकें। अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, हम अपने में ऊर्जा जागृत करें और जब ऊर्जा जागृत हो जाएगी, हम स्वस्थ बन जाएंगे तो संपन्नता भी हमारे साथ हमारे पीछे लग जाएगी। तो स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, उसके भी साधन अग्निदेव हैं। हाँ, उनमें आहुतियाँ सही पड़नी चाहिए। यदि हम गलत आहुति डालेंगे तो वातावरण शुद्ध होगा, यदि हम जठराग्नि में गलत आहुति डालेंगे, गलत आहार भक्षण करेंगे तो फिर हमको वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, हमको उल्टा फल मिलेगा, क्योंकि हम जो देंगे वही पावेंगे। ये प्रकृति का नियम है कि हम जो देंगे वही पावेंगे। अगर हम गलत वस्तु देते हैं तो हम उसका फल भी गलत रूप में पावेंगे। इसलिए हमें अग्निदेव का देवता को पवित्र आहुति चढ़ानी चाहिए। यदि हम भोजन करें तो हमको जठराग्नि के हित पवित्र और हितकर भोजन होना चाहिए। हितकर भोजन क्या है? जो ऋत भूख मित भूख हित भूख हो, वही भोजन पवित्र भोजन है। और इन सब नियमों का पालन करते हुए अग्नि उपासन करनी चाहिए। तो अग्नि हमारे स्वर्गलोक और भूलोक दोनों के साधक हैं। वे मनुष्यों और दिव्य शक्तियों में, देवों में संबंध स्थापित कराते हैं आहुति के माध्यम से। देवदूत हैं, दूत का कार्य होता है दो में संबंध जोड़ना। एम्बेसडर का कार्य होता है कि दो राष्ट्रों में संबंध बनाए रखना। तो ऐसे अग्निदेव जो है मनुष्यों और देव शक्तियों के मध्य संबंध बनाए रखने वाले देवदूत हैं। तो उनकी महिमा अपार है। इसीलिए ऋग्वेद में प्रत्येक मंडल में जो पहले प्रार्थनाएं प्रारंभ हुई हैं, सूक्त प्रारंभ हुए, वो सब अग्नि से संबंधित है। अग्नि की महत्ता का बार बार ऋषि गुणगान करता है। ऋग्वेद में एक नहीं अनेक ऋषि हैं और सारे ऋषि अग्नि की पर्याप्त मात्रा में प्रार्थनाएं किए हैं, क्योंकि अग्नि की उपयोगिता बहुत अधिक है। और मानव को सावधान करना चाहते हैं कि अग्नि का सदुपयोग करो, अग्नि का लाभ लो, उनको अपने विपरीत मत खड़े होने दो, आदि आदि सब इसके कथ्य हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।